DPK न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। नमस्कार, मैं हूं लक्की आचरा और आप देख रहे हैं DPK न्यूज। इस वक्त परवसर विधानसभा के अंदर ग्राम पंचायत बादवा जो पुनर्गठन हो चुका है, ग्राम पंचायत बादवा का, जहां से हुल्डानी ग्राम पंचायत अलग हो चुकी है। बादवा से 2 बार जीत चुके सरपंच हृदयराम जी सारण इस वक्त हमारे साथ हैं। हृदयराम जी से खास मुलाकात करते हैं कि उन्होंने 10 साल के अंदर ग्राम पंचायत में क्या विकास कराए और किस विकास के मुद्दे को लेकर इस बार वापस वो चुनाव मैदान में। हृदयराम जी, सबसे पहले तो आपका हमारे न्यूज़ चैनल में हार्दिक अभिनंदन। सर, आप 10 साल के अंदर जो कौन सी कमियाँ रही है उनको आप सुधारने के लिए वापस इस बार मैदान में आए हो? अब कमियां ऐसा है कि एक तो बादवा गांव के अंदर आबादी क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके PM आवास से कुछ वंचित है, ज़्यादा नहीं है उनको, और गरीब लोगों के जो मूलभूत आवश्यकता है उनके लिए चिकित्सा में सुधार और शिक्षा में और सड़कें सही करवाना, इसके लिए मैंने जो रूपरेखा तैयार कर रखी है उसके लिए करेंगे काम। 10 साल यहाँ से आप सरपंच रह चुके हो, 2 बार गांव की जनता ने आपको प्यार और आशीर्वाद देके विजय बनाया, तो 10 सालों का आपका कार्यकाल कैसा रहा? ऐसे 5 मुद्दे बताओ जिन पे जनता आप पे विश्वास करके इस बार वोट देगी। 10 साल के अंदर मैंने रूपरेखा तैयार करके गरीबों के लिए, एक तो कई लोग ऐसे थे जो झूंपड़पट्टियों में रह रहे थे, उनके मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री आवास से करीब 200 मकान मैंने बनवा दिए, मुख्यमंत्री आवास से 145 मकान बनवा दिए। इसके अलावा 304 नाम मकानों के लिस्ट में और जोड़े हुए हैं। इसके अलावा पेंशन जो वृद्धावस्था है, विकलांग है, विधवा है, मैंने 1200 से ज़्यादा लोगों की पेंशनें बनवाई। जो आज कई लोग ऐसे वंचित थे, पहले किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन मैं घर घर जाके उनके डॉक्यूमेंट्स लेके उनकी एज का सारा सिस्टम देख के भाई ये योग्य है पेंशन के, उनको पेंशन से लाभ दिलवाया। उसके अलावा कई विधवा महिलाएं थी, उनके बच्चों को पालनहार योजना के लिए पैसे सरकार देती है, लेकिन कोई जागरूक नहीं थे, तो मैंने उसको प्रत्येक विधवा के घर आदमी भेज के उसके डॉक्यूमेंट्स लाके उसको पालनहार योजना से जोड़ा, ताकि उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसे आज मिल रहे हैं। मेरी पंचायत में आज ऐसी कोई भी लेडीज़ नहीं है विधवा जिसके पालनहार से मतलब वो वंचित है, सबको पालनहार योजना का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा मेरे ग्राम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादवा, उसके अंदर कक्षों की कमियां थी और ये कंप्यूटर लैब नहीं था। आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, तो उसके लिए मैंने अपने नागौर जिले के पूर्व सांसद एवं केंद्रीय मंत्री CR चौधरी साहब ने वहाँ कंप्यूटर लैब लगवाया, और पूर्व विधायक मान सिंह जी किनसरिया की तरफ से वहाँ 8 लाख का भवन निर्माण के लिए, भवन के लिए रिपेयर के लिए उन्होंने स्वीकृति मैंने करवाई। उसके अलावा 20 लाख का मतलब 2 भवन का अभी जो काम चल रहा है उसके लिए रिकमेंड हमने भिजवा के रमसा योजना में वो स्वीकृत करवाई। उससे पहले 10 लाख के 2 भवन वो बनवाए, 1 टांका बनवाया। इस तरह करके राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादवा में 45 लाख का काम मैंने करवाया, और मेरी और भी मंशा है कि उस विद्यालय को मॉडल विद्यालय बनाएं। इसके अलावा पशु चिकित्सालय भादवा, उसको उच्चीकृत चिकित्सालय बनाने के लिए मैं कई बार मुख्यमंत्री जी के पास भी पहुंचा था और उसको कर्मोन्नत करवाई। और उसके अलावा 30 लाख का अभी भवन जो बन गया वो भी मैंने स्वीकृत करवाया। इसके अलावा पानी के लिए जहाँ जहाँ आवश्यकता थी वहाँ मैंने पानी की ट्यूबवेलें करवाई। और अभी जो ये चल रहा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का, तो उसको सभी ढाणियों को, ऐसा कोई भी घर नहीं है जो उसके अंदर जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचे कि मेरी ही ढाणी उसमें जुड़ी हुई नहीं है, वो मैंने प्रस्ताव लेके आगे तक भेजी हुई है। उसके अंदर जो आबादी का और गांव का जो सिस्टम है उसके अंदर पाइपलाइनें गड़ चुकी है, और आबादी से हटके जो ढाणियों में है वो अब 2nd फेज के अंदर उसमें चालू काम करवाया जाएगा। सर, एक क्वेश्चन है, हर 5 साल के अंदर ग्राम पंचायत बादवा, कोई भी ग्राम पंचायत लो जहाँ युवा वोटर बढ़ते हैं, इस बार भी
कम से कम 18% युवा वोटर आए हैं, तो युवाओं के लिए आपने 10 साल में क्या किया आपके गांव के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए? युवाओं के लिए मैंने एक तो ये जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले, उसके लिए स्कूल की जो व्यवस्था करवाई, और इसके अलावा युवाओं की मांग को देखते हुए, जैसे हमारे वो झुंझारपुरा है, तो झुंझारपुरा के अंदर सारे युवाओं की मांग थी कि भाई हमारे ये तालाब जो है मॉडल तालाब होना चाहिए। तो मैं जब सरपंच बना था उससे पहले उसमें कुछ भी नहीं था, एक दीवार थी नरेगा से बनी हुई, वो दीवार भी मैं सरपंच बना उस टाइम वो मतलब उसके नाडी के अंदर पड़ी हुई थी। मैंने उसको आज रूपरेखा देके उसको मॉडल तालाब बनाया। वो आज ऐसा नागौर जिले के मायने फर्स्ट तालाब है जो इस तरह का अच्छा बनाया हुआ है। और युवाओं के लिए मैंने शिक्षा के अंदर युवाओं के लिए मैंने मतलब जो खेल के अंदर हर तरह से युवा मेरे साथी मेरे को जो काम बताया उनको प्रेरित करता गया, उनके लिए उनकी आवाज़ आगे बढ़ाई। कल आपकी नामांकन रैली है और 10 साल यहाँ से सरपंच रह चुके हो, फिर आप ग्राउंड में जाओगे आपका चुनाव चिन्ह लेके, तो जनता से किस बेस पे आप अपना वोट मांगेंगे? आपका जो आपने कार्य किया किस बेस पे आप मेन आपके मुद्दे क्या है जिन पे आप वोट मांगने के लिए ग्राउंड में जाओगे? मुद्दे की बात ऐसी है कि मैंने जो 10 साल में काम करवाया है वो सबको दिखता है, हर जनता को दिखता है, और मेरे को जो वोट दे रहे हैं वो इस काम के ही दे रहे हैं। मेरे को जो वोट दे रहे हैं उस काम के दे रहे हैं। मेरे को मुख्य मुद्दा ये जो मैंने जो उपलब्धियां बताई, इसके अलावा जलग्रहण योजना से मैंने घर घर में टांके बनवाए। घर घर में का मतलब आबादी क्षेत्र के अंदर ये रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग टांके और खेत के टांके बनवाए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मैंने ये जो बताया है कि मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास और पेंशन और पालनहार योजना, और मैं आपको बताऊं कि सारी चीज़ों के अंदर सारे रास्ते मतलब ग्रेवल सड़कें वगैरह है, इनके जो काम मैंने करवाए हैं, इनके ये मेरा मुद्दा है। और कई भाई जो है बता रहे हैं उनका काम करेंगे, लेकिन लगभग जो लोग मेरे पास काम के लिए आए उनका सबका मैंने काम किया। इस मुद्दे पे मैं चुनाव लड़ूंगा। और आज मैं आपको बताऊं कि मेरी पंचायत के अंदर कोई भी आदमी आता था, मेरे को पहले से पता है कि इस आदमी के काम क्या है, क्योंकि मैं प्रत्येक आदमी की समस्या को सुनता हूं और जानता हूं। ये मुद्दा है मेरा। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत बादवा के जो वोटर है उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनाव के बारे में? मैं मेरे ग्राम की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि मैंने 5 साल के अंदर आपकी हर इच्छा अनुसार आपका काम करवाया, और मेरे काम को देख के और मेरे से मैं आपको बताऊं कि 10 साल के अंदर इस तरह का कोई व्यवहार किसी के साथ में गलत नहीं रहा, और मैंने कोई जातिवाद नहीं किया। यही मेरा मुद्दा है कि मेरा काम को देख के मैंने जातिवाद नहीं किया और सबको एक समान समझ के काम किया। इसी मुद्दे पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हर गांव की ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए देर तक हम जाएंगे। देखते रहिए टीवी के न्यूज़। कैमरामैन मेघराज कुटिया के साथ मैं हूँ लक्की आंचरा।